मैंने अपने बच्चे की शादी की है, ऑनलाइन शादी की है और मैंने ये पहल करनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, वो इसको देख कर के और जो पैसे वाले लोग हैं, इसको देख कर के इस रास्ते पे चले कि बिना दहेज के मैंने शादी की। जापान वाले नदीम भाई के नाम से जाने जाते हैं। ये चाहते तो बहुत बड़ी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये छोटा-सा एक हमारे लिए मैसेज दिया है कि मैं इस तरह की शादी कर सकता हूँ, तो बाकी सब लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। और जो नज़ीर भाई ने पेश किया है कि इंशाल्लाह ये एक चिंगारी का काम करेगी और इसके परिणाम इतने अच्छे होंगे जो पूरे मुस्लिम समाज के लिए आने वाले टाइम में बहुत लाभदायक होंगे। बेटा जापान में है, मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा, जी, कितनी कमाई होगी लगभग मंथली? उसकी 2.5 लाख रुपए की सैलरी है। मैं मुस्लिम समाज और ख़ास तौर से सैफी बरादरी से अपील करना चाहता हूँ कि निकाह को आसान बनाइए, लड़की वाले पर बोझ मत लीजिए। कहना चाहेंगे बगैर दहेज की शादी हो, बगैर बारात के शादी हो और सभी को एक कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, सैफी समाज ने एक ऐसी पहल की है जिसे सुनने के बाद में आपका भी मन खुश हो जाएगा। कुछ बात ही इस तरह की है, एक इंसान के पास काफ़ी दौलत हो, पैसा हो और फिर अपने बेटे की कहीं शादी करने के लिए जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग डिमांड करते हैं कि हमारे बेटे को स्कॉर्पियो चाहिए, हमारे बेटे को थार गाड़ी चाहिए। कोई कुछ डिमांड करता है, कोई कुछ डिमांड करता है। इसी को लेकर मैं आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। मैं पूरी बात उन्हीं से करूँगा, उन्हीं से समझने की और समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या उन्होंने अच्छा किया है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा खालिद नदीम खां है, भूड़ से मैं रहने वाला हूँ। जी, क्या पहल आपने की है? बेटी की शादी की है, उसमें क्या कुछ किया है? मैंने अपने बच्चे की शादी की है, ऑनलाइन शादी की है और मैंने ये पहल करनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, वो इसको देख कर के और जो पैसे वाले लोग हैं, इसको देख कर के इस रास्ते पे चले कि बिना दहेज के मैंने शादी की है। हाँ, बिना दहेज के आपने शादी की? बिना दहेज। बेटे आपके क्या करते हैं? मेरा बेटा जापान में है, मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा, जी, कितनी कमाई होगी लगभग मंथली? उसकी 2.5 लाख रुपए की सैलरी है। 2.5 लाख मैं रुपए खुद सैलरी उसको है? सैलरी देता हूँ। मेरी खुद की अपनी कंपनी है, उमर हमजा मोटर्स ट्रेडिंग। अच्छा। और जो उमर नाम है वो उसी का है, उसी के नाम से कंपनी मेरी रजिस्टर्ड है हाँ। जापान में। तो बेटी जो जिससे शादी की है जहाँ आपने, वो गरीब घराना बता रहे हैं नहीं कि नहीं नहीं नहीं, वो भी माशाल्लाह से खाते अच्छा, वो भी पीते ठीक हैं। है। हाँ, लेकिन बिना दहेज की हमारी शर्त थी कि बिना दहेज की हमने शादी करनी है। अच्छा, बिना दहेज की बिना शादी दहेज है। की शादी। तो ऐसा आपने क्यों किया? ज़्यादातर तो लोग हैं, जितना ज़्यादा मालदार और पैसे वाला इंसान होगा वो ज़्यादा डिमांड करेगा दहेज की। और भी नहीं, देखें, पैसे वाला तो कर सकता है, लेकिन जो बिना पैसे वाला वो क्या करेगा? हाँ। उनके लिए एक पैगाम होना चाहिए जी। पैसे वालों के लिए कि वो बिना पैसे वालों के लिए पैगाम दे कि ऐसा भी पैसे वालों के साथ पैसे वाले ऐसा भी करते हैं जी। कि बिना दहेज के शादियां करते हैं। बेटियों की उम्र ज़्यादा हो जाती है अक्सर, ना पैसे होने की वजह से, दहेज ना जुड़ने की वजह से, और जो बेटियों की उम्र काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपकी तरह समाज के तमाम लोग इसी तरह से अगर शादी करने लगे तो क्या बेटियों की शादी वक्त पर नहीं हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। इसीलिए ये मैंने पहल की है कि ऐसा ही होना चाहिए कि चाहे किसी के पास कितनी धन दौलत है, लेकिन पैसा ना दे, बिना पैसे के शादी करनी चाहिए। मेरी यही इच्छा। समाज के और भी लोग हैं, बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? जी, मैं शौकीन खां। मेरा अपना पैगाम अपनी ब्रादर को, अपने समाज को, अपने कबीले को देने का ये है कि आज हमारी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, उम्र उनकी बढ़ती चली जा रही है और पैसे को देखते हुए हम शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो और जबकि हमारे मजहब में बारात का कोई सिस्टम ही नहीं होता, बगैर सिस्टम के हम जो देखते चले आ रहे हैं, दूसरों के सिस्टम को देख के आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बेटियां अभी घर बैठी हुई हैं, क्योंकि पैसे का एक बहुत बड़ा मसला बीच में आ जाता है, जबकि दहेज नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। और जी बाबूजी, आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहते हैं जिस तरह की पहल की है? मेरा नाम मोहम्मद यासीन सैफ़ी। मैं मुस्लिम समाज और ख़ास तौर से सैफी बरादरी से अपील करना चाहता हूँ कि निकाह को आसान बनाइए, लड़की वाले पर बोझ मत लीजिए और न दहेज मांगिए। कुछ रस्में ऐसी हैं जो जिनसे इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे मेहंदी रस्म है और रस्में हैं, इन पर पैसा खर्च मत कीजिए। पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पर लगाइए। बहुत अच्छी आपने बात की जी, नाम सब बताएं। मैं डॉक्टर वकील सैफ़ी। सभी भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। हम बुलंदशहर में एक सैफ़ी परिवार सामाजिक संस्था के नाम से एक संस्था चलाते हैं और माशाल्लाह नदीम भाई हमारे उसके मेंबर हैं और हमारी सैफ़ी परिवार सामाजिक संस्था की सरपरस्ती में नदीम भाई ने कदम उठाया है, बगैर दहेज के शादी की है और बगैर बारात के शादी की है। अल्लाह का शुक्र है, 5 से 7 लोग ये लोग गए हैं और मस्जिद में निकाह हुआ है। ये हमारी अपनी पहल है, क्योंकि हमने बहुत सारी मीटिंग की हैं, मेरठ भी की है, दिल्ली भी की है, नोएडा भी की है। लोग मेहनत कर रहे हैं सारे साथ। समाज के मैं बात कर रहा हूँ अभी, जैसे आप सैफी समाज की बात कर रहे हैं, तो तमाम जो मुस्लिम समाज हैं, जो फ़िरके बने हुए हैं, उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह आपने अभी आपके जो संगठन के हैं कार्यकर्ता हैं, इन्होंने कदम उठाया है, उस क्या कहना चाहेंगे? हम टोटल आवाम से ये कहना चाहेंगे बगैर दहेज की शादी हो, बगैर बारात के शादी हो और
सभी को एक कदम उठाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है बुलंदशहर से पहल चालू हो चुकी है। उससे पहले हमारे जनाब खुर्शीद साहब हैं, इन्होंने अभी बगैर बारात के अच्छा, चलिए खुर्शीद भाई के पास भी हम आ रहे हैं। जी बताइए आप थोड़ा सा नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नासिर सैफ़ी है और नदीम भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और बुलंदशहर के रहने वाले हैं और NRI हैं। बुलंदशहर में जापान वाले नदीम भाई के नाम से जाने जाते हैं। ये चाहते तो बहुत बड़ी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये छोटा सा एक हमारे लिए मैसेज दिया है कि मैं इस तरह की शादी कर सकता हूँ, तो बाकी सब लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद बरनी है। हम लोग एक सोसाइटी चला रहे हैं सैफ़ी इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसमें हमने एक तो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और दूसरा हमारा जो शादी ब्याहों में जो एक्स्ट्रा ख़र्चा होता है और जो जिसमें गरीब और मालदार जो है उनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, उसको दूर करने के लिए हमने जो है इस में पहल की और अपने एक साथी को इस बात के लिए तैयार किया कि भाई माशाल्लाह आप पे खूब माल दौलत है, आपके समधी पे भी खूब है, लेकिन आप बिना दहेज के और बिना बारात के निकाह कीजिए, जिससे कि हमारी सोसाइटी का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान की कौम है उसको पहुँचे और उस पर अमल करे। और मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, 2016 में मैंने अपने बड़े बेटे की शादी की, तो मैंने बारात के कंसेप्ट को ख़त्म किया, बहुत कम ख़र्चे में निकाह की पहल शुरू की और हम इसी तरफ जो है काम करते हैं। मेरे पास में आज की तारीख़ में अगर कोई बारात का कार्ड लेके आता है वलीमे के साथ में, तो मैं बारात का कार्ड उसका वापस कर देता हूं। अगर उसके पास वक्त है, मेरी सुनता है, तो मैं समझाता हूं कि मैं उसको ये कहता हूं कि भाई नए रिश्तेदारी है और उसमें जो है आप 2-2 साल से जिससे आपसे सलाम दुआ नहीं हो रही, आप उसको अपने रिश्तेदार के यहाँ बैठा रहे जाके, तो क्या इम्पेक्ट आएगा। आप अपना काम करिए सादगी से और ये कार्ड आप बारात का वापस लिया है, मैं नहीं आऊँगा। ये मेरा अपना कंसेप्ट है और मैं इसे लेके चल रहा हूँ और ये कंसेप्ट हमें इस्लाम से मिला है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की पहल हुई है और तमाम जो समाज के आपके लोग हैं वो सभी इसमें साथ भी दे रहे हैं, एक्चुअली क्या कहना चाहिए, नाम बताइए। माशाल्लाह, मैं अली हसन सैफ़ी, और मैं तो एक बात ही कहूँगा अपने भाई के लिए जिन्होंने ये कदम उठाया है। सबसे पहले कि कहने वाले बहुत लोग होते हैं और करने वाले बहुत कम होते हैं, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा करने वालों की संख्या बढ़ती रहे। और जो नज़ीर भाई ने पेश किया है कि इंशाल्लाह ये एक चिंगारी का काम करेगी और इसके परिणाम इतने अच्छे होंगे जो पूरे मुस्लिम समाज के लिए आने वाले टाइम में बहुत लाभदायक होंगे और ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने। क्या अब आगे अब हम इनका कई बच्चों के सपने होते हैं कि मैं घोड़ी पर चढ़ूँगा, सलामी हो, और भी कई सारी ऐसे वो होते हैं, तो क्या बच्चे ने आपके ने ये नहीं कहा कि भाई मुझे भी ऐसे ही कुछ करना है? नहीं, मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा बच्चा मेरा कहना मानता है। जिसमें मैं खुश हूँ उसमें मेरा बच्चा खुश है। अच्छा, बेटी की भी ख्वाहिश होती है बारात आए, दूल्हा घोड़े पे चढ़कर आए, ढोल नगाड़े बजें, क्या उस बेटी ने भी नहीं कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा जो घर का कल्चर है वो इस तरीके का कि जो माँ बाप कर देते हैं वही बच्चे मानते हैं। इसी तरह से तमाम लोग अगर वक्त पर शादी बेटियों की करनी है तो दहेज जैसी कुप्रथा को ख़त्म करना होगा।